Okay viewers, very warm welcome back to my YouTube channel Psycho Mantras. Today's video is going to about positivism and post positivism. तो आज हमारा जो क्लास है वो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बेसिस पर। देखिए, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म ये दो तरह का अलग अलग विचारधारा है। ये दो तरह का अलग अलग विचारधारा है। तो जो पॉजिटिविस्ट है वो ज़्यादा नेचुरल साइंस में बिलीव रखते हैं। नेचुरल साइंस, इसमें क्या क्या आता है आपको पता है। नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। वर्सेस जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सोशल साइंस में। ये सोच किसमें अप्लाई ज़्यादा होता है आपका? सोशल साइंस में। सोशल साइंस। तो देखिए, जो नेचुरल साइंस, जो पॉजिटिविस्ट है वो ज़्यादा नेचुरल साइंस में बिलीव रखते हैं। नेचुरल साइंस में बिलीव रखते हैं। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सोशल साइंस में बिलीव रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो साइंस का स्टूडेंट होता है और जो सोशल साइंस का स्टूडेंट होता है उसमें उसका भी ओपिनियन थोड़ा अलग अलग होता है। तो लेट्स बिगिन विथ पॉजिटिविज्म। तो देखिए, ये नाम आप याद रखेंगे, ऑगस्ट कॉम्टे, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। तो जो पॉजिटिविस्ट वाले हैं वो क्या सोचते हैं कि जो हमारा रियलिटी है वो एक सिंगल रियलिटी है। क्या सोचते हैं पॉजिटिविस्ट वाले? कि इस दुनिया में जो रियलिटी है वो एक सिंगल रियलिटी है। पॉजिटिविज्म इज अ थ्योरी दैट आर्ग्यूज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो क्या बोला आपको? जो आपका पॉजिटिविस्ट है वो सिंगल रियलिटी में बिलीव रखते हैं। तो मतलब जो रियलिटी है वो एक ही है, उस इस दुनिया में रियलिटी एक ही है, वो सिंगल रियलिटी में बिलीव रखते हैं। क्या बोला? ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी? अ रियलिटी व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसेस, फेथ एंड बिलीव्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। होप आपको समझ में आया। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी में क्यों बिलीव रखते हैं आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको पहले ही बोला कि देखिए, जो पॉजिटिविस्ट है वो नेचुरल साइंस में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। नेचुरल साइंस में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और जो हमारा नेचुरल साइंस है उसका जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल इन नेचर। आपको पता है न्यूटन का लॉ, हमें आप इंडिया में पढ़िए या आपको इंग्लैंड में पढ़िए, सेम रहता है। और उस लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एवोगाड्रो लॉ बोलिए। तो नेचुरल साइंस का जो रियलिटी है वो सिंगल होता है। जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है। हम बोल सकते हैं ये कॉन्टेक्सचुअल नहीं है, ये यूनिवर्सल होता है। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये है पॉजिटिविस्ट सोच। तो देखिए, जो पॉजिटिविस्ट हैं वो क्या सोचते हैं कि इस दुनिया में जो रियलिटी है, सिंगल रियलिटी है, उसको हम सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। अब जानते हैं जो साइंस होता है, जो भी साइंटिफिक कुछ होता है, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो देखिए, सच क्या सोचते हैं ऑब्जेक्टिव वाले? सच ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसेस। जो हमारा सेंसेस है उसके थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड मेजरमेंट्स। होप आपको समझ में आ गया। तो ये है पॉजिटिविस्ट वालों की सोच कि इस दुनिया में रियलिटी एक ही है। उस रियलिटी को हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो सेंसेस है उसके थ्रू एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं। और नेचुरल साइंस का क्या मानना है? जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब इस दुनिया में कहीं भी जाइए ये लॉ सेम होता है। नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, इट मीन्स फ्री फ्रॉम एनी बायसेस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इट मीन्स वी कैन यूज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट है आपका जनरलाइजेबिलिटी, आपको बोल दिया कि हाँ, जो नेचुरल साइंस का लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। इससे हम क्या कर सकते हैं ना, इससे हम रूल बना सकते हैं। ये हो गया आपका पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट है पोस्ट पॉजिटिविज्म। देखिए, पोस्ट
ये एक प्रीफिक्स देखिए, पोस्ट, पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो पॉजिटिविज्म, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो पॉजिटिविज्म के बाद में आया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो देखिए जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो किससे बिलीव रखते हैं ना, सोशल साइंस में। ये सोशल साइंस में ज़्यादा एप्लीकेबल है, सोशल साइंस में। तो देखिए पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट, देखिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो पॉजिटिविस्ट को अपोज नहीं करते, लेकिन उसका जो सोच है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कैसे, देखिए तो जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सोचते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होता है, इसमें सब्जेक्टिविटी भी आता है, जो सब्जेक्टिविटी का रोल भी आता है इसमें। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सोचते हैं कि सब कुछ हम ऑब्जेक्टिव, हमारा जो सेंस है सब कुछ हम सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, और सब कुछ को हम भी मेजर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो किस में बिलीव रखते हैं, सब्जेक्टिविटी में। इस सब्जेक्टिविटी में क्या आता है ना, रिसर्चर का जो पर्सनल बिलीफ, फेथ, जजमेंट आता है वो सब्जेक्टिविटी में आता है। और सब्जेक्टिविटी में जो पर्सनल रिसर्चर का जो पर्सनल बिलीफ, जजमेंट, फेथ होता है, ये जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है इसका मानना है ये हमारा जो नॉलेज है उसको, जो रियलिटी है उसको जानने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये मानना है पोस्ट पॉजिटिविस्ट का। और क्या मानते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट, क्या बिलीव रखते हैं सब्जेक्टिविटी में। जो हमारा जो पर्सनल बिलीफ है, फेथ है, हमारा जो जजमेंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रियलिटी को जान सकते हैं। रियलिटी को जानने में ये हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा, हमारा जो सब्जेक्टिव बिलीफ है। तो देखिए, तो क्या बोला आपको, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो पॉजिटिविस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, इट टारगेट पॉजिटिविज्म फेथ इन ऑब्जेक्टिविटी। जो पॉजिटिव वाले क्या ऑब्जेक्टिविटी में फेथ रखते हैं उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट किससे बिलीव रखते हैं ना, सब्जेक्टिविटी में। नेक्स्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट का सोच क्या सोच है, नेक्स्ट सोच है, साइंस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जो साइंस है वो हमेशा ट्रू नहीं होता, कभी कभी गलत भी हो जाता है। ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट का सोचना है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन। मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन देखिए, ये दिया था कार्ल स्कोफर ने। उन्होंने क्या बोला था, जो साइंटिफिक हमारा जो थ्योरी होता है वो टेंटेटिव इन नेचर होता है। इट मीन्स इसके अगेंस्ट अगर कोई थ्योरी आ गया और वो थ्योरी प्रूव हो गया तो ये थ्योरी ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगा। ये है मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सोचते हैं जजमेंट्स, बिलीफ एंड फेथ कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग नॉलेज और थ्योरी। हम जो थ्योरी जो हम इससे थ्योरी जो निकल कर आता है, इससे हमारा जो पर्सनल जजमेंट, बिलीफ है वो हेल्पफुल रहता है। वो हमारा थ्योरी को डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसका मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सब्जेक्टिविटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, सब्जेक्टिविटी। इसमें रिसर्चर का जो जजमेंट्स, बिलीफ, फेथ है वो आता है। नेक्स्ट है रियलिटी कैन नेवर बी फुल्ली नोन। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सोचते हैं कि हम कभी भी हमारा जो रियलिटी है उसको पूरा नहीं जान सकते। क्यों? जो कि हमारा इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन है। जो हमारा इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन है, इस दुनिया को हम पूरी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअलिटी है, वही अधूरा है। तो हम कैसे जान सकते हैं? तो इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन के कारण हम पूरा रियलिटी को कभी भी नहीं जान सकते हैं। ये है पोस्ट पॉजिटिविस्ट का सोच। वाई? बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन। आप याद रखिएगा ये। नेक्स्ट देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बोल दिया। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी में बिलीव रखते हैं जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है। मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच,
मतलब क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। नेक्स्ट है कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, इट मीन्स ये यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट, वो नहीं मानते यूनिवर्सलिटी में, या जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है, ये बात उसको जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 2 वर्ड, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। देखिएगा ये नया वर्ड है, इसमें आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च और पोस्ट पॉजिटिविज्म सेम, एक प्रकार आप ये बोल सकते हैं कि ये सिनोनिम है पोस्ट पॉजिटिविज्म का, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, और एक है इम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च, हम इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म भी कह सकते हैं। तो देखिए ये है पॉजिटिविस्ट सोच और ये है पोस्ट पॉजिटिविस्ट सोच। तो आपको पॉजिटिविज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हाइपोथेटिको में आएगा, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म का कैरेक्टरिस्टिक है वो इम्पेरिको इंडक्टिव रिसर्च में आएगा। तो देखिए पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। जो पॉजिटिविस्ट है वो सिंगल रियलिटी में बिलीव रखते हैं, और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो सब्जेक्टिविटी में बिलीव रखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, हाँ सिंगल रियलिटी मतलब वो सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है कंट्रोल सेटिंग, इट मीन्स जो हमारा रिसर्च होता है वो लैब में होता है, जो नेचुरल साइंस का रिसर्च होता है वो लैब में होता है। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म का रिसर्च होता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है। इससे आपका आउटकम आता है और ये एक प्रोसेस है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।